हेलो बच्चों, मैं राजीव, सोशल साइंस टीचर आपका। आज क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग देखने चल रहे हैं। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम लोग आज देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सबसे पहले इन शब्दों को समझ लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी चीज़ें लिख ली हैं पहले से ही अपने नोटबुक में। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जो चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे या क्लासरूम गूगल क्लासरूम पे भेजा गया है उसको देख के भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है समझने की। तो समझने के लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉइंट्स रोज़ समझाया करूँ। तो आज हम समझते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस और टेरिटरी का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। हाँ, तो आप देखिए कि आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 2 बना हुआ है, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो रूट्स थे यानी कि रास्ते भारत को कनेक्ट करते थे दूसरे देशों के साथ, स्पेशली यहाँ पे डिस्कशन है यूरोप के साथ। तो उस वे को हम क्या कहते थे, तो ध्यान से देखिए। अगर आप मैप को देखें तो ये वाला हिस्सा जहाँ ब्रिटिश आइलैंड लिखा हुआ है, ये हिस्सा यूरोप का है। यूरोप से ये जो डॉटेड लाइन है देख रहे हैं आप, और एक सीधी लाइन है। तो ये जो सीधी वाली लाइन है वो दूर तक आ रही है, देखिए, और इस तरह वो यहाँ इंडिया की ओर आ रहे हैं। इंडिया ये रहा अपना, जो श्रीलंका की तरफ भी जा रही है, बॉम्बे की तरफ भी जा रही है और केरला को भी टच कर रही है। तो इस रास्ते को खोजने के पीछे कई लोग लगे हुए थे हमेशा से। इनकी बात हम कर रहे हैं अभी यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो इसमें पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल के लोग, इटालियन लोग, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच लोग, ये लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे इसके पीछे अगर आप हिस्ट्री को देखें और समझें तो समझ में आएगा कि ये जो यूरोप का एरिया है वो बहुत ही ठंडा था, अभी भी ठंडा है। तो उस समय वहाँ पर फूड की बहुत सारी क्राइसिस थी, पहली बात। दूसरी बात कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। इन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को बना लिया था, तो इसके लिए लोगों को और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही थी। उनकी लाइफ स्टाइल भी बड़ी होती जा रही थी, उनके गोल भी बड़े हो रहे थे। साथ ही साथ उनके बीच में कन्फ्लिक्शंस भी बहुत सारे थे, यानी लड़ाई झगड़े भी बहुत थे। तो कभी एक कम्युनिटी दूसरे पर अटैक करती, दूसरी किसी तीसरे पर। तो ये सारे झगड़े और महत्वाकांक्षा और गोल्स के कारण और इंडस्ट्रीज़ के कारण, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट होने के कारण वो सब लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी जाने की कोशिश करते थे ताकि वहाँ से रिसोर्सेज लेके आ सकें। तो इसी के सिलसिले में कई यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए। और ये जो हिस्सा है केप ऑफ गुड होप, जो साउथ अफ्रीका का एक टिप पॉइंट है, एकदम नुकीला हिस्सा, वहाँ के पास से होकर गुजरता था रास्ता और ये इंडिया में आता था। तो यूरोपियन लोगों ने इस रास्ते को खोजा और फिर उसके बाद ये ट्रेड करते थे इस रास्ते से। तो आपको समझ में आ रहा है ट्रेड क्यों करते थे? इसलिए ताकि वो यहाँ से रिसोर्सेज ले जा सकें, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा सकें या गुड्स ले जा सकें और अपने यहाँ पे ले जाके इसको बेच सकें या फिर खुद कंज्यूम कर सकें। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब पुर्तगाल का वास्को डी गामा इंडिया में आया और उसने यहाँ पे रिसोर्सेज को लिया, यानी कि मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की और वापस लेके यूरोप ले जाके बेचा। तो उसने रास्ते भर में जितना खर्च किया था उससे कई कई 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था इस ट्रेड के बाद। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही थी यूरोपियन लोगों को, इसलिए वो इंडिया जैसे देशों में आना चाहते थे। तो सिर्फ इंडिया ही अकेला एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पे ये लोग आ रहे थे। यूरोपियन लोग इंडिया के अलावा मलेशिया और इस तरफ के देश जहाँ पे रॉ मटेरियल उनको मिल रहा था, यानी कि जैसे मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इधर भी जाते थे। तो ये तो रहा ट्रेड की बात। अब ट्रेड के बाद आता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब एरिया, यानी कि जब ब्रिटिश लोग या यूरोपियन लोग इंडिया में आए तो सबसे पहला काम उन्होंने ट्रेडिंग का किया। यहाँ से रॉ मटेरियल, कच्ची चीज़ें, कच्चे पदार्थ जैसे कि कॉटन या मसाले, स्पाइसेस या और भी बहुत सारी चीज़ें लेके जाते और यूरोप में इसको बेचते थे।
लेकिन धीरे धीरे उस ट्रेड से उनको प्रॉफिट दिखने लगा और फिर बाद में वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ या वहाँ की गवर्नमेंट्स ने इन लोगों को और सुविधाएं देनी शुरू की और इन लोगों ने फिर यहाँ की टेरिटरी इंडिया की यानी कि एरिया को कैप्चर करने की प्लानिंग कर ली। तो यही इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह ट्रेड कर करके वो लोग टेरिटरी को कैप्चर करने लगते हैं, यानी किस तरह बिज़नेस करने से लेकर आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र को कब्ज़े में लेने लगते हैं और बाद में कई सारे युद्ध तक भी स्थिति आएगी। आप देखेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो अभी आपको मैंने बताया जो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस चैप्टर के इस फर्स्ट पेज को ध्यान से पढ़ें जिसमें औरंगज़ेब के बारे में थोड़ा सा लिखा है और फिर और भी ब्रिटिश वॉर के बारे में लिखा है और फिर यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र भी बने हुए हैं। तो आप जो भी जनरली आराम से समझ सकें वो समझें। हर पॉइंट को बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम से विकिपीडिया को देखें बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जितना लिखा है इन्हीं चीज़ों को देखें और समझें और आगे बढ़ें। फिर जब हम कल या नेक्स्ट डे आते हैं तो उस पर आपको कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज आप इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।